पिछले दो उपचुनाव ने कहीं ना कहीं दिशा दिखा दी है कुर्नी वाले उपचुनाव को लेकर। दोनों पिछले अगर आप उपचुनाव देखें, जहां पे गोपालगंज में तो हम लोग की जीत हुई, पर मोकामा में जिस तरीके से हम लोग का प्रदर्शन रहा, भाई मोकामा की जीत कोई भी महागठबंधन का दल या महागठबंधन का नेता डंके की चोट पे नहीं कह सकता कि ये उस दल की जीत है या ये उस नेता की जीत है। ये एक व्यक्ति विशेष की जीत है। मोकामा में अनंत सिंह जी का एक अपना प्रभाव है और वो निर्दलीय रहकर भी बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने चुनाव लड़कर वो जीतते रहे। तो ये जीत अनंत सिंह जी की अपनी व्यक्तिगत जीत है। अगर ये महागठबंधन की जीत होती तो भैया मत प्रतिशत तो बढ़ना चाहिए था। सीधी बात कार्यक्रम के दौरान चिराग पासवान जमुई पहुंचे थे, जहां प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बिहार की गठबंधन सरकार को निशाने पर लिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार अपने निजी हितों को देखते हुए हुआ है। नीतीश कुमार को डर था कि कहीं भाजपा उन्हें हटाकर अपना मुख्यमंत्री ना बना दे, इसलिए आनन फानन में यह गठबंधन बनाया गया। जहां एक तरफ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी बचानी थी, वहीं राजद को अपनी जमीन बचानी थी, इसलिए वह गठबंधन को बना लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि विगत दो उपचुनाव में जदयू को अपनी हैसियत दिख गई होगी। मोकामा के चुनाव में मिली जीत अनंत सिंह की व्यक्तिगत जीत है, वह निर्दलीय भी जीत चुके हैं, लेकिन गोपालगंज में भाजपा जीत गई और कुर्नी भी जीतने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि चिराग पासवान वह शख्स है जिससे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को डर लगता है। आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। आरा में 9 दिनों में 9 हत्याएं हो गई। नवादा में एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब बिहार में अपराध नहीं हो रही है, और ऐसी परिस्थिति में बिहार में नीतीश कुमार, जिनके पास गृह विभाग भी है, वह चुप है। उन्होंने कहा कि जिस तरह बालू उठाव हो रहा है, उससे साफ प्रतीत होता है कि उन्हें सत्ता और प्रशासन से शह मिला हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जल्द ही चुनाव होगा और उस चुनाव में महागठबंधन अलग हो जाएगी। एक बार आप खुद सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। दिन भर का कार्यक्रम यहीं जमुई का ही है और फिर शाम को हम लोग नवादा होते हुए, क्योंकि परसों हम लोग को फिर आरा जाना है, तो उस कार्यक्रम में हम लोग जाएंगे। अब इसके अलावा आप लोगों के कोई सवाल? उपचुनाव हो रहा है कुर्नी में भाजपा के साथ, इस बार क्या मुहिम आप लोग का, क्या किस तरह की तैयारी? भाई पिछले दो उपचुनाव ने कहीं ना कहीं दिशा दिखा दी है कुर्नी वाले उपचुनाव को लेकर। दोनों पिछले अगर आप उपचुनाव देखें, जहां पे गोपालगंज में तो हम लोग की जीत हुई, पर मोकामा में जिस तरीके से हम लोग का प्रदर्शन रहा, भाई मोकामा की जीत कोई भी महागठबंधन का दल या महागठबंधन का नेता डंके की चोट पे नहीं कह सकता कि ये उस दल की जीत है या ये उस नेता की जीत है। ये एक व्यक्ति विशेष की जीत है। मोकामा में अनंत सिंह जी का एक अपना प्रभाव है और वो निर्दलीय रहकर भी बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने चुनाव लड़कर वो जीतते रहे। तो ये जीत अनंत सिंह जी की अपनी व्यक्तिगत जीत है। अगर ये महागठबंधन की जीत होती तो भैया मत प्रतिशत तो बढ़ना चाहिए था। 2020 के चुनाव में भी महागठबंधन को 78,000 वोट आया था, और वो भी तब जब उस वक्त नीतीश जी साथ में नहीं थे। और इस बार जो उपचुनाव हुए हैं, इसमें भी महज 79,000, मतलब महज 700-800 वोट इनके बढ़े हैं। जबकि पिछली बार जब नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ पे 40,000 वोट आए थे। ये 40,000 वोट तो उधर जाना चाहिए था। 1 लाख के आसपास जीत होनी चाहिए थी। भाई 1 लाख नहीं भी होता, 90,000 होता, 85,000 होता, 2,000 4,000 कुछ वोट तो होता नीतीश कुमार जी का जो उधर जाता। तो ऐसे में बिहार की जनता ने और मोकामा ने कहीं ना कहीं ये दर्पण तो दिखाई दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना जनाधार खो चुके हैं। उनके पास अब कोई वोट बचा नहीं है। इसीलिए ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि कुर्नी में हम लोग की जीत और ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि इस बार उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से जनता दल यूनाइटेड ही आ रही है। और ये जनता दल यूनाइटेड वही पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिराग कुमार पासवान से डर लगता है। ये वही पार्टी है जो बार बार चिराग मॉडल का जिक्र करता है और गिनाते भुनाते बताते नहीं थकते हैं कि भैया चिराग मॉडल की वजह से हम लोग हार गए थे, चिराग मॉडल की वजह से हम लोग हार गए थे। तो भैया जिस चिराग ने आपको अकेले रहकर 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, आधे से ज़्यादा आपके प्रत्याशी चुनाव हार गए, तो ऐसे में तो इस बार एक उपचुनाव ही है।
और इस बार तो चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ऐसे में ये उपचुनाव, इसमें जीत बस एक मार्जिन रहेगा। और इस पर भी मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए के हमारे प्रत्याशी की एक बड़ी जीत कुर्नी विधानसभा में भी होगी। और ये चुनाव महज एक अब औपचारिकता है, जीत के मार्जिन को बढ़ाने के लिए हम लोग सब प्रयास करेंगे कि उसका जल्द से जल्द उसका समाधान हो। निरंतरता में हम लोग इस तरीके के जनता दरबार का हम लोग आयोजन करते रहे हैं, जहाँ पे जनता से सीधा मुलाकात करके, पर ये सीधी बात हम लोग पूरे बिहार प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। बिहार के अलग अलग ज़िलों में जाकर बिहार की जनता से मुलाकात कर उनके साथ ये सीधी बात का हम लोग संवाद कर रहे हैं। हम लोग रोहतास में थे 2 दिन पहले, वहाँ पर भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। कल मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने इसी तरीके का हम लोगों ने संवाद साधा वहाँ के लोगों के साथ। मुजफ्फरपुर महत्वपूर्ण आज की तारीख में इसलिए भी बन जाता है क्योंकि एक उपचुनाव उसी ज़िले में होने वाला है, कुर्नी विधानसभा में वहाँ पे चुनाव है। उसको लेकर भी हम लोगों ने चर्चा की। हकीकत है कि आज की तारीख में जिस तरीके से बिहार के हालात बने हुए हैं, बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार आई है, ये एक ऐसी सरकार है जो कि अपने अपने हितों को साधने के लिए बनी हुई सरकार है। भाई कोई ये नहीं कह सकता कि बिहार में कोई विकास के कार्य लंबित पड़े हुए थे, इसीलिए इस गठबंधन का होना ज़रूरी था। हकीकत है कि एक मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बने रहना चाहते थे और डर था, उनको भय था कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई अपने नेता को उनकी जगह मुख्यमंत्री ना बना दे, इस डर से वो भागे हैं, इस डर से वो महागठबंधन में गए। और दूसरा एक ऐसा दल जो कि लंबे समय से सत्ता से बाहर था, उनको सत्ता में आना था, इसीलिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बनाया गया ये गठबंधन है। परिणाम स्वरूप बिहार की बदहाली पर आज की तारीख में ध्यान देने वाला कोई नहीं है। मुझे लगता है जल्द इसके ऊपर कोई कार्रवाई आगे होनी चाहिए। करना ये विभाग को है, केंद्र को है, पर मुझे लगता है जल्द इस पर भी कोई फैसला हो जाए। जमुई में एक समस्या काफी ज्यादा है, यहाँ पर बालू उठाव को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है। जिस तरीके से बालू उठाव यहाँ हो रहा है, जमुई का सौंदर्य खत्म होता जा रहा है इसमें। भाई ये सिर्फ जमुई की ही समस्या नहीं है, पूरे प्रदेश की समस्या है। और जिस तरीके से राज्य सरकार इस पे मौन है और स्थानीय प्रशासन इस पे मौन है, उनकी नाक के नीचे ये तमाम अवैध गतिविधियां होती रहती हैं और प्रशासन खामोशी बनाए रखता है। एक बात तो स्पष्ट है कि प्रशासन की मिली भगत है, उनका संरक्षण प्राप्त है ऐसे लोगों को जो बालू को लेकर इस तरीके की हेराफेरी का काम करते हैं। ऐसे में कई बार हम लोगों ने बार बार स्थानीय प्रशासन को, राज्य सरकार को, और ये सिर्फ मैं जमुई ज़िले की ही बात नहीं कर रहा, विभिन्न और ज़िलों में आते जाते जहाँ पर भी इस तरीके की समस्या सामने आती है, हम लोगों ने स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार को इसकी जानकारी दी है। पर उसके बावजूद अगर राज्य सरकार खामोश है तो कहीं ना कहीं इसमें जो भ्रष्टाचार है, इसमें जो काला धन जिसका लेन देन होता है, उसमें कहीं ना कहीं संरक्षण ऊपर से प्राप्त है। राज्य सरकार के अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग इसमें मिले हुए हैं। और इन तमाम विषयों को लेकर मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में स्पष्ट तौर से मैंने कहा कि जिस दिन बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार आएगी, उस दिन इन तमाम विषयों की जांच होगी। ना सिर्फ इस बालू को लेकर बल्कि शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी। भाई चिराग पासवान तो सवाल उठाता ही था, अब तो आपके खुद के दल के लोग सवाल उठाने लग गए हैं। जिस तरीके से इनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष शराबबंदी पे सवाल उठाने लग गए हैं, कांग्रेस के लोग इस पे सवाल उठाने लग गए हैं। तो ये तमाम विषय भाई कहाँ जाता है वो ब्लैक मनी। शराब तो बिकती है तो सबको पता है, बल्कि होम डिलीवरी होती है, तो वो पैसा किसकी जेब में जाता है, किस राजनीतिक दल की जेब में जाता है, ये तमाम जांच के विषय हैं। 7 निश्चय अपने में एक जांच का विषय। तो ये बालू से लेकर शराबबंदी से लेकर 7 निश्चय से लेकर तमाम विषयों की जांच बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बनने के बाद हम लोग करेंगे और जो भी दोषी हैं कार्रवाई की जाए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने कहा था कि अपना एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, न महागठबंधन के हिस्सा है और अकेले चुनाव लड़ेंगे। आखिर परिस्थितियां क्या आ जाती हैं जो फिर से? भाई मैं आज की भी तारीख में मैं किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ, मैं स्पष्ट कर दूँ। मैं अभी भी गठबंधन को लेकर हम लोग की बातचीत चल रही है। मैंने इस बात को ज़रूर कहा था कि जब चुनाव आएंगे उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गठबंधन का फैसला लेगी।